दोस्तों कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। क्या देखेंगे दोस्तों? हिस्ट्री। हिस्ट्री को देखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? दोस्तों आपको बता दूं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। संगीति और स्थान, अवधि और शासनकाल और अध्यक्ष कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था दोस्तों, चौथी कहाँ हुआ था, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। चलिए आपको बता दें दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो राजगिरी में हुआ था, सप्त सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था दोस्तों? राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों वैशाली में। तृतीय पाटलिपुत्र में दोस्तों, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तृतीय कहाँ हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडलवन में। दोस्तों आपको बता दूं, प्रथम कहाँ हुआ था? राजगिरी में। और द्वितीय और तृतीय को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आप ABCD जानते होंगे दोस्तों, ABCD। ठीक है, तो प्रथम हुआ था दोस्तों राजगिरी में। ठीक है, पहला आदमी जो होता है सो राज करता है तो राजगिरी हो गया। और द्वितीय में होता है दोस्तों वैशाली, AB। तो बी आया ना दोस्तों, तो बी से वैशाली, बी यानी कि द्वितीय। ठीक है, यानी कि सेकेंड। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद रख सकते हैं, बी यानी कि द्वितीय, बी से वैशाली यानी कि वी यानी कि सेकेंड यानी कि द्वितीय। ठीक है, ग्रेड बी याद रखिएगा। यानी कि द्वितीय कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में हुआ था। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। इसी प्रकार सी यानी कि तृतीय और पाटलिपुत्र, पुत्र त्र है ना दोस्तों, त वाला सेंस आ रहा है दोस्तों, पुत्र। ठीक है, तो तृतीय पाटलिपुत्र, तृतीय पाटलिपुत्र। ए राजगिरी जो राज करेगा, बी द्वितीय यानी कि बी से वैशाली, बी से द्वितीय। ठीक है, इसी तरह तृतीय पाटलिपुत्र। चतुर्थ दोस्तों डी यानी कि कुंडलवन। कुंड, डी में ड का सेंस आ रहा है और डी में भी ड और कुंडलवन। चतुर्थ बौद्ध संगीति का हुआ था दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों कुंडलवन में। इसी प्रकार आपको याद हो गया दोस्तों। पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था दोस्तों कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है दोस्तों? कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? उसका स्थान कहाँ हुआ था? पहला बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है, तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में हुआ था। तो पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था दोस्तों? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था पहला बौद्ध संगीति। किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? अजातशत्रु के। ठीक है, उसी तरह दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 में। पहला बौद्ध संगीति 483 में हुआ था, 100 कम 383 ईसा पूर्व में हुआ था द्वितीय। आपको 483 के बाद में 383 नॉर्मली बोल सकते हैं। ठीक है, तो 483 और 383 आपको पहला बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में। और तृतीय की बात किया जाए दोस्तों तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तृतीय कब हुआ था दोस्तों? 250 में। ये दोनों तो आपको याद हो गया होगा, ये दोनों याद हो गया होगा दोस्तों। और तीसरा के लिए दोस्तों याद रखना है 25 यानी कि 2500, सॉरी 250, 25 यानी कि 250 याद रखेंगे दोस्तों ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में। चतुर्थ की बात की जाए तो दोस्तों लगभग इसकी जो है ना प्रथम शताब्दी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, लगभग ईसा इसकी जो है ना, इसकी जो है ना यानी कि लगभग लगभग ईसा क्या है इसकी? प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा प्रथम शताब्दी में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत। क्लियर, बात करें प्रथम बौद्ध संगीत का हुआ था 483 में, द्वितीय हुआ था 383 में, तृतीय हुआ था 250 में, चतुर्थ हुआ था दोस्तों प्रथम शताब्दी में। ओके, अब बात करें प्रथम का जो बौद्ध संगीत हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था, उसका शासन किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था दोस्तों? अजातशत्रु के काल में हुआ था दोस्तों। मृत्यु के बाद में, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था, जिसकी अध्यक्षता यानी किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु को। और द्वितीय हुआ था कालाशोक, है ना। तृतीय हुआ था अशोक। कालाशोक अशोक से आपको याद होगा दोस्तों, कालाशोक और अशोक, कालाशोक से बनेगा अशोक। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था कालाशोक के समय में, तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों अशोक के समय में। कुंडलवन हुआ था दोस्तों कुंडलवन यानी कि प्रथम हुआ था आपको, सॉरी कुंडलवन में हुआ था दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति कौशिक कुंडलवन कौशिक कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, बात करें प्रथम बौद्ध संगीति का शासनकाल किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? तो द्वितीय कालाशोक के। और तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में दोस्तों? अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होता है दोस्तों? कुंडलवन में। आपको मालूम होगा दोस्तों। ठीक है, डी यानी कि कुंड, ड और ड। ठीक है, तो यानी कि ड से याद रखिएगा दोस्तों
कनिष्क, कुंडलवन कौशे, कुंडलवन कौशे कनिष्क। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं दोस्तों। आइए इसका हम लोग अध्यक्षता देखते हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन है दोस्तों, बात करें इसका अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम बहुसंगीति हुआ था राजगिरी में, कब हुआ था 483 में, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। क्लियर। इसके अध्यक्ष कौन किया था दोस्तों, महाकश्यप। महाकश्यप साहब इसका अध्यक्षता किए थे, ठीक है। महाकश्यप साहब इसका अध्यक्षता किए थे प्रथम बहुसंगीति का। द्वितीय बहुसंगीति का सबकामीर, सबकामीर, ठीक है। सबकामीर यानी कि सबकामीर यानी शुभकामी या सबकामीर, ये सबक मीर भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो सबक मीर कहिए चाहे सबकामी बोलिए या शुभकामी बोलिए दोस्तों, यानी कि सबकामीर दोस्तों किसकी अध्यक्षता किया था, द्वितीय वैशाली का। बबला सेंस है, यहाँ भी बबला सेंस है, द्वितीय भी था दोस्तों बबला सेंस, ठीक है। द्वितीय बहुसंगीति सबकामीर। तृतीय बहुसंगीति का अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुआ था, किसने किया था, मोगलीपुत्र तीसरे ने। मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था तृतीय बहुसंगीति की अध्यक्षता, मोगलीपुत्र तीसरे ने, ठीक है। त तृतीय वाला त वाला सेंस आ रहा है दोस्तों, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अशोक का नाम 3 अक्षर का है, तो इसलिए तीसरी बहुसंगीति हुआ था अशोक में। आज चतुर्थ बहुसंगीति की बात की जाए दोस्तों, तो चतुर्थ बहुसंगीति हुआ था दोस्तों वसुमित्र की अध्यक्षता में, वसुमित्र की अध्यक्षता में, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, वसुमित्र की अध्यक्षता में, ठीक है। फिर से दोस्तों को बता दूं कि पहला अगर बात करें, पहला कहाँ हुआ था, राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंड लवन कश्मीर में। अवधि टाइम पहला का हुआ था 383 में, दूसरा का हुआ था पहला का हुआ था 483 में, दूसरा का 383, तीसरा 250 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व में है दोस्तों। आइए लगभग प्रथम शताब्दी में हुआ था। आप पहला बहुसंगीति किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के, दूसरा बहुसंगीति कलाशों के, तीसरा अशोक के शासनकाल में, चौथा कनिष्क के, ठीक है। किसकी अध्यक्षता हुआ था, पहला अध्यक्ष हुआ था महाकश्यप के, दूसरी अध्यक्षता किसने की थी, सबकामीर ने, तीसरी मोगलपुत्र ने, चौथी वसुमित्र ने, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रंथ से है, रचना से है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों, पाणिनि है। अष्टाध्यायी पाणिनि। मुद्रा राक्षस का दोस्तों विशाखा दत्त। दोस्तों आपको मालूम होगा कि अष्टाध्यायी पाणिनि है, तो ये किस पे है, व्याकरण। ये क्या है दोस्तों, व्याकरण ग्रंथ है। क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस का रचनाकार कौन है, विशाखा दत्त। ये मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है इससे, यानी कि मुद्रा राक्षस से। किसके लेखक, किसने लिखा, विशाखा दत्त ने। महाभाष्य जो अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया है, ठीक है। पतंजलि दोस्तों आपको मालूम होगा, एक पतंजलि है योग दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, पतंजलि। दोस्तों दर्शन क्या होता है, वेद और उपनिषद पर पढ़ने के बाद जो लिखा जाता है वही होता है, ठीक है, दर्शन। जिसका लेखक कौन है, दर्शन का प्रवर्तक कौन है दोस्तों, पतंजलि, ठीक है। तो महाभाष्य, महाभाष्य के यानी कि अष्टाध्यायी पर टीका है। महाभाष्य किस पर टीका है, अष्टाध्यायी पर टीका है महाभाष्य। महाभाष्य का लेखक पतंजलि। जो पुष्य मृत्युंजय के विषय में जानकारी मिलता है। महाभाष्य किसके बीच में, पुष्य मृत्युंजय के विषय में जानकारी मिलता है महाभाष्य। कथा श्रुत सागर सोमदेव, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलता है दोस्तों, कथा श्रुत सागर। मुद्रा राक्षस से ज़्यादा मिलता है मौर्य काल के बारे में। कथा श्रुत सागर सोमदेव की रचना है दोस्तों। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है दोस्तों, ठीक है। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलता है इससे भी। बताइए अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के बारे में बता दें दोस्तों, ये राजनीति का पुस्तक है, ठीक है। ये राजनीति का पुस्तक है दोस्तों। इसके लेखक कौन है, कौटिल्य है। कौटिल्य का अन्य नाम से विष्णुगुप्त चाणक्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से कौटिल्य को जाना जाता है, या चाणक्य, 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 ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नीति सागर के कहा है दोस्तों काम मंदक, नीति सागर का होता है दोस्तों काम मंदक, जो गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम का लेखक कौन है दोस्तों, कालिदास। मृच्छ कटिकम का दोस्तों शूद्रक, ठीक है। हर्षचरित का दोस्तों वानभट्ट, हर्षचरित का वानभट्ट। रामचरित का दोस्तों संध्याकर नंदी, दोस्तों रामचरित का संध्याकर नंदी। बंगाल के शासक का नाम पाल की जीवन गाथा है दोस्तों। पृथ्वीराज का दोस्तों चंद्रवदयी, पृथ्वीराज का लेखक कौन है दोस्तों, चंद्रवदयी। और शास्त्र का किसने लिखा दोस्तों, कौटिल्य ने। नीति सागर को कामंदक ने। मालविकाग्निमित्रम का दोस्तों कालिदास ने। रघुवंशम का दोस्तों कालिदास ने। रघुवंशम का भी दोस्तों कालिदास ने। मृच्छकटिकम का दोस्तों शूद्रक ने। हर्षचरित का दोस्तों वानभट्ट ने। रामचरित का दोस्तों संध्याकर नंदी ने।
पृथ्वी राजस्व का दोस्तों चंद्र बरदई ने। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों रजत रंगने किसने लिखा दोस्तों? कल्हण ने। आपको मालूम होगा दोस्तों रजत रंगनी का कल्हण ने लिखा दोस्तों। आपको मालूम होगा दोस्तों इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आपको मालूम होगा दोस्तों, ठीक है, हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरी का। क्या लिखा था दोस्तों? हिस्टोरी का। हिस्टोरी का में दोस्तों इन्होंने बताया था भारत और फारस का संबंध बताया था। भारत भारत और व फारस का संबंध बताया था, याद रखिएगा दोस्तों। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जाए दोस्तों, यहाँ आपके सामने में लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मौर्यकालीन क्या है, फिर रिविजन कर देते हैं दोस्तों। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि, मुद्राक्षस का विशाखादत्त, महाभाष का पतंजलि, कथा सिद्ध सागर का सौम्यदेव, बृहत कंथा मंजरी का छिमेंद्र, ठीक है, अर्थशास्त्र का कौटिल्य, नीति सागर का मांडक, बाल्मीकिमित्रम का कालिदास, मृच्छकटिकम का शूद्रक, हर्षचरित्र का वानभट्ट, रामचरित्र का संध्याकार नंदी, पृथ्वीराज का चंद्रबुदय और रजतरंगिणी का कलहन। याद रखिएगा दोस्तों, कलहन जो है ना कश्मीर के राजवंशों की जानकारी के बारे में है। ठीक है दोस्तों, हर्षकालीन उपलब्धियां का वर्णन किस में मिलता है? हर्षचरित्र में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए कुछ वेद के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। वेद कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, वेद कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। वेद कितना होता है दोस्तों? वेद की संख्या दोस्तों 4 हो गया है। ठीक है, वेद की संख्या कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। वेदों को आप लुसेंट में भी पढ़े हुइएगा दोस्तों कि वेदों को समझने के लिए वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांगों की रचना किया गया। किसका रचना किया गया दोस्तों? वेदांगों की रचना किया गया। तो वेदांगों की संख्या कितना है दोस्तों? वेदांगों की संख्या दोस्तों 6 है। ठीक है, कितना? 6 है। यानी कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, यानी कि छंद, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, शकन, यानी कि शकन से याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, सी से छंद और जिस ज्योतिष भी से व्याकरण, यानी कि 6 वेदांग होगा दोस्तों। आप इसको याद रख सकते हैं। कुछ पॉइंट और बताया दोस्तों। ऋग्वेद 4 होते हैं, एक की संख्या है, जैसे कि ऋग्वेद ऋग्वेद दूसरा है दोस्तों आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद 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 दूसरा क्या है दोस्तों? यजुर्वेद है, यजुर्वेद यजुर्वेद है। तीसरा क्या है दोस्तों? सामदेव है, सामदेव है। तीसरा क्या है दोस्तों? सामदेव है। चौथा क्या है दोस्तों? अथर्व अथर्ववेद है। ठीक है, बात करें दोस्तों ऋग्वेद के पठकर्ता का कहा जाता है होत्रु। ऋग्वेद के पठकर्ता को होत्रु, यजुर्वेद के पठकर्ता को दोस्तों उद्गाता या उदात्रु बोला जाता है। और सामवेद के पठकर्ता को दोस्तों आपको बोला जाता है, सॉरी, यजुर्वेद के पठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, यजुर्वेद के पठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है, अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद के पठकर्ता को होत्रु कहा जाता है, होत्रु। ठीक है, सामवेद के पठकर्ता को कहा जाता है दोस्तों उद्गाता या उद्गाता या उदात्रु, उद्गाता या उदात्रु। ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों ये इस पे, यानी कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो ऋग्वेद का दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ का बात की जाए दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ का बात की जाए तो दोस्तों इसका ब्राह्मण ग्रंथ है 1 से, याद रखिएगा दोस्तों 1 से। एतेरे क्या होता है दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ एतेरे, एतेरे। दूसरा क्या हो गया दोस्तों? दूसरा हो गया दोस्तों आपको कौशितकी, कौशितकी। दूसरा क्या है दोस्तों? कौशितकी। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, ऋग्वेद ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें दोस्तों, ऋग्वेद हो गया। अगर बात करें यजुर्वेद, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है दोस्तों? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का बात की जाए दोस्तों, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है दोस्तों? इसका ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का है दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथ आपको सत्य, यानी कि सत्य, यानी कि सत्य हो गया, यानी कि शतपथ, तस्य तैतरीय, यानी कि शतपथ, यानी कि शतपथ तैतरीय। क्या होगा दोस्तों? तैतरीय, तैतरीय, शतपथ या तैतरीय यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी प्रकार दोस्तों बात करें सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है दोस्तों? पंचविश है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों पंचविश है या तांडे है, पंचविश या तांड है दोस्तों, याद रखिएगा। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है दोस्तों? पंचविश या तांडव ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविश या तांड है ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का पंचविश तांड है ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का। बात करें दोस्तों लास्ट क्या है दोस्तों? अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ मात्र एक है दोस्तों। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है दोस्तों? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए दोस्तों, ये मात्र है गौपथ, गौपथ। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। वेद 4 है, इसको वेदाओं की संख्या 6 है। ठीक है, आपको पहला बताए थे 1 से बताए थे इतरे कोशकितीय, दूसरा बताए थे दोस्तों आपको शतपथ और तैतरीय। तीसरा दोस्तों बताया था आपको सामवेद, यानी कि पंचविश तांडव। लास्ट है गौपथ। ठीक है,
थैंक यू दोस्तों। आप यूँ ही रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए दोस्तों। ठीक है। जय हिंद, जय हिंद।